नमस्कार दोस्तों। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड लास्ट टाइम तो हमने कुछ इसकी रूपरेखा बताई थी, दोबारा हम बता दे रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्वेश्चन अब ये आते हैं अपने कि कौन एरोमेटिक शो करेगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा, ऐसी बातें करी जाती हैं इसमें। खैर पहले कंडीशन लिख देते हैं, क्या थी इसकी, लास्ट टाइम पे लिखी, दोबारा लिख दे रहे हैं। कंडीशन पहला, यौगिक क्या हो, चक्रीय हो, साइक्लिक हो। दूसरा, प्लेनर हो, क्या हो, प्लेनर हो, sp2 संकरित हो सभी कार्बन। तीसरा, विस्थानीकरण हो, डीलोकलाइजेशन हो, विस्थानीकरण हो। विस्थानीकरण मतलब वही संयुग्मन में हो, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस। और चौथा, हकल के नियम का फॉलो, हकल रूल। हकल रूल, हकल रूल क्या होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n = 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। ठीक है, अब यहां देखो, नोट करके लिखना। यदि फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड शर्त फेल हो तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नोट नंबर 2, यदि फर्स्ट सेकेंड थर्ड शर्त पास एंड फोर्थ कंडीशन फेल हो तो एंटी एरोमेटिक। चारों कंडीशन पास, तब क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, पहली दूसरी या तीसरी कंडीशन में से कोई भी फेल हो तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। पहली दूसरी तीसरी कंडीशन पास हो, फोर्थ कंडीशन फेल हो तो एंटी एरोमेटिक। चारों कंडीशन पास होगी तो क्या होगा, एरोमेटिक। अब एग्जांपल से ले रहे हैं, एक एक एग्जांपल। हमने कल कहा था 30-40 एग्जाम्पल लेंगे, आराम से देखो। ये है बेंजीन, पहला ही लिया हमने बेंजीन। देखो, पहला साइक्लिक देखना है साइक्लिक, बिल्कुल है। दूसरा प्लेनर, देखो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 सबके हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। दूसरी कंडीशन जो प्लेनर है वो भी सेट है। तीसरी डीलोकलाइजेशन है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तीसरी कंडीशन भी सही है। तीसरी कंडीशन क्या है, डीलोकलाइजेशन। चौथी देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन कट गया, 4n+2 = 6, 4n = 4, n = क्या आ गया, 1। n = 1 आ गया तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। चारों कंडीशन सही है ना, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। ये एग्जांपल नंबर 1 की बात है।
चारों कंडीशन जब सेट होगी तो ही कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। पहले शुरू से पहली कंडीशन देखनी है, फिर दूसरी देखनी है, फिर तीसरी देखनी है, फिर चौथी देखनी है। हाँ, पहले फोर्थ कंडीशन नहीं देख लेना, तो गड़बड़ हो सकता मामला। इधर देखो एग्जाम्पल नंबर 2, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इधर पहली कंडीशन सही है, ये कंपाउंड चक्रीय है, साइक्लिक है, नहीं है, पहली कंडीशन ही फेल, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एग्जाम्पल नंबर 3, ये है पहली कंडीशन साइक्लिक है, यस है। ईच कार्बन sp2 है, ईच कार्बन sp2 है, नहीं है, ये क्या आ गया, sp3। ये क्या है, sp2 है, लेकिन ये क्या आ गया, sp3, मतलब सेकेंड कंडीशन प्लेनर नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। एग्जाम्पल 4, पहली कंडीशन चक्रीय है, दूसरी sp2 है, देखो सभी sp2 है, दूसरी कंडीशन सही है, तीसरी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तीसरी भी कंडीशन सही है, चौथी देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई से पाई कैंसिल, 4n+2 इक्वल टू 4, 4n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1/2, फ्रैक्शन में आ गया ना, तो कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। देख लो एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 और 8, आप प्रॉपर इसको चेक करोगे। ये 4 एग्जाम्पल हैं, एक बार इसको पोज करके देखो कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। पोज कर लिया, देख लो हम कर रहे हैं। ये देखो पहली कंडीशन सही है, पहली कंडीशन क्या थी, चक्रीय, सही है, साइक्लिक है। दूसरी ईच एटम sp2 है, नहीं है, ये क्या आ गया, sp3। सेकेंड कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, तो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कंडीशन फेल होगी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। बोलो सही है, 6 नंबर आ जाओ। पहली कंडीशन सही है, चक्रीय है, दूसरी कंडीशन ईच एटम sp2 है, नहीं है, इसका संकरण क्या हो गया, sp3। सेकेंड कंडीशन फेल हो गई, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये तो sp2 है, सभी होनी चाहिए sp2। इधर आ जाओ, पहली कंडीशन सेट है। हाँ एक बात और यहाँ सुन लो, कहीं भी डबल सिंगल प्लस या माइनस हो तो बिना सोचे समझे इसका हाइब्रिडेशन क्या लिख दो, sp2। डबल सिंगल प्लस हो, डबल सिंगल प्लस, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 जनरली, ठीक है ना। तो ये sp2 है ही है, ये भी क्या होगा, sp2। ध्यान सुन लो, डबल सिंगल कार्बन पे प्लस या माइनस लिखा होगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो ये सेकेंड कंडीशन भी सेट है। थर्ड भी डीलोकलाइजेशन है, डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल प्लस। फोर्थ कंडीशन 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 4n इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या आ गया, 0। कंडीशन सेटिस्फाइड है, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। इसको लिख लेना, डबल सिंगल प्लस या डबल सिंगल माइनस हो तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। मिटा दें, लिख लिया इसको, इस चीज को लिख लिया,
लिख लिया, मिटा रहे हैं इसको। इसको चेक करते हैं। पहली कंडीशन सही है, दूसरी भी सही है। डीलोकलाइजेशन तीसरी क्या है? डीलोकलाइजेशन, डबल सिंगल माइनस, सिंगल डबल सिंगल माइनस। चौथी 4n+2 इक्वल टू क्या हो गया? 4, 4n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1/2। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। फोर्थ कंडीशन इसमें फेल हो गई, तो कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। इसको चेक करो। 9, 10, 11, 12। चेक करो सब लोग, फिर पॉज करो वीडियो को, आराम से चेक करो। पहली कंडीशन सही है, साइक्लिक है। दूसरा नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया? sp3। ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। बोलो, ये पहली सही है, दूसरी फेल है। क्या हो गया? sp3, sp3। ये भी क्या होगा? sp3 क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। पहली कंडीशन सही है, पहली कंडीशन सही है, दूसरी भी सही है। हमने कहा डबल सिंगल माइनस हो तो आराम से क्या लिख दो? sp, सब sp2 है। तीसरी डबल सिंगल माइनस, सिंगल डबल सिंगल माइनस, ये भी सही है। फोर्थ कंडीशन 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4 और 2 6। 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। सही है। इसको चेक कर लो। पहली कंडीशन सही है, दूसरी भी सही है। इसका हाइब्रिडेशन हमने कहा डबल सिंगल प्लस या माइनस लिखा हो तुरंत क्या लिखो? sp2। थर्ड डीलोकलाइजेशन है। फोर्थ 4n+2 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1/2। कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। बिठा दें इधर। ट्वेल्व हो गया, 13, 14, 15, 16। करो इसको। देखो, एक बार फिर वीडियो को पॉज करो, आराम से इसको देखो। शुरू करें? चलो इधर देखो। साइक्लिक है, साइक्लिक है। ईच एटम sp2 है। तीसरा डीलोकलाइजेशन है। और चौथा 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भाई? 6, 2 4 6, n इक्वल टू क्या आ गया? 1। ये कंपाउंड क्या हुआ? एरोमेटिक। ये देखो, ईच sp3 आ गया। पहली कंडीशन तो सही है, दूसरी क्या है?
फेल हो गई, क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये देखो पहली सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, मतलब sp2 हो गया। चौथी 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, 4n = 6, n = 3/2, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये तो क्या हो गया, sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। 16 एग्जाम्पल तक बात लेके चले गए हैं। अब धीरे धीरे आप हाथ पैर चलाना शुरू करो भाई। सही है, बोलो। 17, 18, 19 और ये 20। NH इन दोनों के नाम तो ध्यान रखना। इसका नाम क्या है, पायरोल। पायरोल, इसका नाम क्या है, फ्यूरॉन। चलो बात करो इस पे, क्या करोगे। ये साइक्लिक है, पहली कंडीशन सही है। ईच एटम sp2 है, दूसरी कंडीशन सही है। तीसरी डीलोकलाइजेशन है, सही है। चौथी 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 और 2 6, 4n = 4, n = 1। ये क्या हो गया, कंपाउंड एरोमेटिक। इधर देखो यही sp3 हो गया, पहली कंडीशन तो सेट है, दूसरी फेल है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये देखो पहली सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी डीलोकलाइजेशन है और चौथी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। लास्ट टर्म पे फिर हमने रिवाइज किया था, 2 2 4 तो फिक्स है, एक बार में रेजोनेंस में कितने जाएंगे, एक ही जाएगा, तो कितने हो गए, 6। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन देखना है अपने को, 4n = 4, n = 1। जो एरोमेटिक में जो भी पाई इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं वो कौन से पाई इलेक्ट्रॉन देख रखे हैं, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। ये देखो पहली सही है, लेकिन इसका क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp3, सेकेंड फेल हो गया, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। इक्कीस नंबर बात करते हैं। हाँ एक बात और है, यहाँ कोई पूछे कि ये कौन सा एरोमेटिक है, तो इसको विशेष आंसर, मान लो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक दे रखा है हेट्रो, ये कौन सा होगा, हेट्रो एरोमेटिक। अगर ऑप्शन में होमो एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक, तो ये कौन सा है, हेट्रो एरोमेटिक। ये भी क्या है, हेट्रो एरोमेटिक। ध्यान से,
इस पे काम करो। शुरू करें? बोलो बेटा, तुमने पॉज करके कर लिया? चलो, पहली कंडीशन सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, चौथी 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 4n = 8, n = 2, एरोमेटिक। सही है? इधर आ जाओ। पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, सब डीलोकलाइजेशन में है। और चौथी 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 4n = 12, n = 3। क्या हो गया? एरोमेटिक। ये देखो, इसका तो हाइब्रिडेशन ही क्या हो गया? sp3। ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। इधर इसको बताओ, पहली कंडीशन सही है, दूसरी सही है, प्लेनर, तीसरी डीलोकलाइजेशन, चौथी 4n+2, 2 2 4 और ये अंदर गया, कितने? 6, 4n = 4, n = कितना होगा? 1। देख लो, एरोमेटिक। हाँ, इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है? क्योंकि फेमस है, तो जिसको जो फेमस है उसका थायोफीन, ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? थायोफीन, थायोफीन, ठीक है। इधर का मिटा दें। अब देखो इधर कितने एग्जाम्पल हो गए? 18 19 20 21 22 20 18 19 20 21, ये 22 करो, 22, ये 23 और ये 24 होगा ना? ठीक है, 24 हो गए। इधर मिटाते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैटर पे चल रहे हैं। 24 25 देखो, BH, और ये लिया 26। ये दो एग्जाम्पल लिया, 25 26। अब देखो इधर, पहली कंडीशन साइक्लिक तो है, इसमें कोई लफड़ा नहीं। प्लेनर देख लो, sp2 इसका भी है और sp1p2 इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, सेकंड भी सेट है। डीलोकलाइजेशन की बात है तो याद दिला दें, लास्ट टर्म पे CH2 डबल बॉन्ड CH BH2 के बारे में बात करी थी। हमने कहा था इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा। पुरानी बातों को बार बार लिख रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं आपको। बोरॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहाँ क्या हो जाएगा? डीलोकलाइजेशन। तो फिफ्थ में डीलोकलाइजेशन तो है। क्या है? डीलोकलाइजेशन तो है। थर्ड कंडीशन भी सही है। अब फोर्थ, अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। यहाँ कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लोन पेयर कोई नहीं है, तो 2 2 4, 4n = 2, n = क्या हो गया? 1/2। ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। बोलो सही है? इसके बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन बिल्कुल सही है, दूसरी बिल्कुल सही है, तीसरी वही वाली डबल सिंगल BH डीलोकलाइजेशन है। डबल सिंगल बोरॉन है ना, तो बोरॉन में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। चौथी कंडीशन देखो, 4n+2 = 2 2 4 2 6, 4n = 4, n = क्या हो गया? 1।
कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। देख लो, ट्वेंटी 27 पूछा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक। तो पहली बात, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? तो B3N3H6 इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, BHNH BH, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है। यही पीएमटी में पूछा हुआ है एक बार कि इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होते हैं। तो B3N3H6 को कहते हैं इनऑर्गेनिक और CCH6 को कहते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक CCH6 को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। NH, यहाँ क्या है? BH, यहाँ क्या है? NH, और यहाँ क्या है? बोरॉन। N के पास क्या है? लोन पेयर। इस N के पास क्या है? सॉरी, बोरॉन के पास नहीं, इस N के पास क्या है? लोन पेयर। इस N के पास क्या है? लोन पेयर। ये है बोरॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, और ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, बोरॉन के पास। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, BHNH BHNH ऐसे भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन क्या कर रहा है? दे रहा है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। और देखो पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लोन पेयर, हर एटम को छू रहा है ना, देख रहे हो ना भाई, ये एटम छू गया, ये एटम छू गया, ये एटम, तो मतलब पूरे रिंग में क्या हो गई? डीलोकलाइजेशन। आराम से पहले इसको पोज करके देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि पहली बात तो इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? तो B3N3H6 को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक बात। दूसरा मुद्दा इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में गया? बोरॉन में। इसका लोन पेयर बोरॉन में, इसका लोन पेयर बोरॉन में, तो सभी एटम क्या हो गए? टच हो गए, तो इसमें डीलोकलाइजेशन हुआ। अब देखो सेट करते हैं इसके, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, sp1p2, ये लोन पेयर इसमें चला गया तो इसको नहीं काउंट करोगे। ईच एटम क्या है? sp2, प्लेनर भी है। तीसरा डीलोकलाइजेशन की बात करी थी, और चौथा 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? एक लोन पेयर में 2, तो 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 6। 4n = 4, n = 1। ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। मिटा दें इसको। कौन सा एग्जाम्पल था ये? पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल था, कौन सा था? हमारे ख्याल से 26 हो गया। हाँ 26 ही था। अब जो भी है लिख लो, अब एग्जाम्पल गिन लेना है। अगला, अब एग्जाम्पल ये देखो, अब ये सब इंपॉर्टेंट वाली बात कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कौन सा एग्जाम, तो 27 मान के चल रहे हैं यार। ठीक है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? ध्यान से देखो, याद आ रहा है कुछ? साइक्लिक है,
ईच एटम sp2 है। अब बताओ इसमें इसमें रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन है? नहीं है, क्योंकि इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? बाथ टब। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाथ टब। कैसी स्ट्रक्चर हो गई? बाथ टब। और जब बाथ टब हो गई तो ये क्या हो गया? असमतलीय, नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर जो आपने सेकंड कंडीशन लगाई है सही, ये क्या है? गलत है। देख रहे हो ना, sp2 होने से नहीं मतलब है, हमारी मेन ये कंपाउंड ही क्या है, इसकी स्ट्रक्चर ये नहीं होती है। कैसी होती है? बाथ टब। और बाथ टब क्या होता है? नॉन प्लेनर। तभी तो इसमें रेजोनेंस नहीं होता, मतलब सेकेंड और थर्ड दोनों कंडीशन फेल हो गई, और फेल हो गई तो ये कंपाउंड क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। बोलो सही है? मिटा दें इसको, पोज करके एक बार देख लो इसको। इसका जो रियल स्ट्रक्चर वो क्या है? बाथ टब। बाथ टब होने से क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने से इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, नॉन प्लेनर हो गया। वैसे ही क्या हो गया? सेकंड कंडीशन फेल हो गई, क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। देखो इसको, पहले पोज कर लिया, खुद करना, हम कर रहे हैं इधर। 28 साइक्लिक है? यस बिल्कुल है। ईच एटम sp2 है? यस सर है, क्योंकि आपने कहा है कि डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये लोन पेयर इसमें नहीं जाएगा, मतलब इसको काउंट करोगे sp1 p2। सेकेंड कंडीशन भी है। थर्ड डीलोकलाइजेशन, ये नहीं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये है। चौथी 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6, इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? डबल बॉन्ड एटम पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि अगर वो चला गया तो इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, जिससे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी, और लीनियर हो जाएगी तो रिंग टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 4n+2 = 6, 4n = 4, n = क्या हो जाएगा? 1। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। ठीक है, इधर आ जाओ। ठीक है, वही कहानी, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, तीसरा डीलोकलाइजेशन है, चौथा 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 4n = 4, n = क्या हो गया? 1। ठीक है, ये देखो साइक्लिक है, हमने कहा डबल सिंगल प्लस, तुरंत क्या लिखो? sp2। डबल सिंगल प्लस क्या लिखोगे? sp2। लिख दिया? लिख दिया? डीलोकलाइजेशन हो गया, हर एटम को टच कर जाए, डबल सिंगल प्लस टच करके ना, डबल सिंगल प्लस, बीच में कोई एटम है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। सेकेंड कंडीशन भी सेट है। थर्ड डीलोकलाइजेशन हो गया, बता ही दिया। फोर्थ 4n+2 = कितने हैं? 2। 4n = 0, n = 0, कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हुआ? एरोमेटिक। 30 एग्जाम्पल बेटा, नॉर्मल वाले को, एक्सेप्शन अलग बात है, एक्सेप्शन की बातें अलग है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। वन 31 देखो,
चेक करो खुद ही, पॉज करो, अभी मत देखो हमें, पहले अपने आंसर बता दो। एरोमेटिक, चलो देखते हैं। साइक्लिक है, बिल्कुल है। ईच एटम sp2 है, ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया ना। और डबल सिंगल माइनस, हर एटम को टच कर गया, डीलोकलाइजेशन भी हो गया। चौथा 4n+2 इक्वल टू 2 2 4 2 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1। कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हुआ? एरोमेटिक। बोलो, हो गया? तो नॉर्मल बात है, सीख लो अभी एक नॉन पेयर साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, और उसके बाद से जो एक्सेप्शन वाले हैं उसको अलग कर लेंगे अपने। दो चार उसमें ज़्यादातर है नहीं टीएमटी में। 32, थर्टी थ्री, चलो इसको पहले निकालो। पोज कर लिया, देख लिया। चलो इसका देखो, पहली कंडीशन सही है, दूसरी सही है, तीसरी भी सही है, देख रहे हो, डबल सिंगल प्लस डबल सिंगल प्लस। चौथी 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 4n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1/2। क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। ये क्या हुआ? sp3, क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ये देखो, पहली कंडीशन सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। चौथी 4n+2 इक्वल टू 2 2 4 2 6 2 8, 4n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3/2। क्या आ गया? एंटी एरोमेटिक। यहाँ इसका हाइब्रिडेशन ही क्या हो गया? sp3। पहली सेट है, दूसरी गड़बड़, क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। देख लो, सिंपल सी बातें हैं। आप एक और से सिस्टमेटिक काम करना है, इतने में से पीएमटी में काम हो जाएगा। एक्सेप्शन एक वो बताया, कौन सा? साइक्लोऑक्टेट, बाथ टब वाली, वो नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक। और दो चार एक्सेप्शन और बताने अपने, दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हम किसकी? इसकी बात करेंगे एक्सेप्शन वाले की। आज तो ये काम हो जाए पहले। 35, 36, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करो ऐसे लिखा हो, इस टाइप के एक देख लो क्वेश्चन, तो दो इस पे कर लेंगे। तो ऐसे जब भी लिखा हो ना, तो ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है? En। फोन याद है? किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगी? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, FONC। कार्बन की कम होगी। तो इसको क्या करना, आप ऐसे घुमा देना, जो देता है उस पर क्या आएगा? प्लस, और जो लेता है उस पर क्या आएगा? माइनस। तो O- इस पर प्लस। अब देखो ये क्या है? साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, डीलोकलाइजेशन है, डबल सिंगल प्लस, इसकी बात कर रहे हैं रिंग के बस। 4n+2 इक्वल टू कितना आया? 2, n इक्वल टू क्या आ गया? 0। कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। इसी टाइप के दो लिख दे रहे हैं हम।
37 और 38, यह है 37 और ये है 38। चलो इन दोनों क्वेश्चन को तुम खुद करो। इसको भी फोन है, ऐसे रोटेट करोगे तो इस पे क्या आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, तो ये ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब देख लो ये इस रिंग को देखो, साइक्लिक है, एटम sp2, डीलोकलाइजेशन चौथा 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2 2 4, 4n = 2, n = 1/2, क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। सेम ऐसे इसको रोटेट कर दिया, माइनस और ये प्लस, O-, यहाँ क्या हो गया प्लस। अब इसी को देखना है बस, ये रिंग को बाहर नहीं देखना है। पहली कंडीशन सही, दूसरी सही, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। फोर्थ कंडीशन 4n+2 = कितने हो गए 6, 4n = 4, n = 1, कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। तो ये 38 एग्जाम्पल किए हैं, हमने वादा किया था कि 40+ करेंगे। तो अब जो बचे हैं वो एक्सेप्शन वाले हैं, उनको 2-4 क्वेश्चन होंगे, पीएमटी में ज़्यादा लफड़ा आता नहीं, तो वो एक्सेप्शन वाले यहाँ पे कर लेंगे। आज बेटा हमने क्या किया है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को शुरू से लेना है, 38 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखा ही है, तब तक आप वीडियो को पॉज करना, एक बार तो सब देख लेना, फिर उसके बाद से आराम से उसमें देखना कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत, कर लोगे एरोमेटिक। अब उसमें हमने क्या लेना है एक्सेप्शन। ये इतना काम कर लिया तो हमारे गारंटेड है कि नीट में आपका काम हो जाएगा। समझ गए, नीट में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बोलो बेटा कर लोगे, कोई दिक्कत। ये देख लो, पॉज करो आराम से पॉज करने के बाद इसको देखो कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 38 क्वेश्चन हैं इसमें, एक लाइन चाहे तो नोट करके लिख लो, मिटा दें इसको। एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, जो स्टेबिलिटी है ना, जो सब स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका समय आने पर मैटर भी बता देंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे अधिक होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ये एक लाइन लिख लो, इसका अगले जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेलिंग, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या मैटर है इसमें, ये सब चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है बेटा, कर लोगे एक एक क्वेश्चन को। ये पहले 38, ये तो क्वेश्चन आगे आएंगे तो इसके मैटर नहीं है। 38 क्वेश्चन को आप आराम से ध्यान से इसको कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत, कर लोगे ना, तो फिर इससे बातें अपने करेंगे और आगे एक्सेप्शन वाली बात कर लेंगे और इसके में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ब्लॉग बना के सब चीज़ें लिख लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ऐसे जोश में काम करना। 38 एग्जाम्पल करने हैं आज बस, ठीक है ना, कर लोगे? अरे बोलो यार, सही ना? ठीक है बेटा, तो इसके बाद एक्सेप्शन वाली बात हम कर लेंगे। ठीक है ना, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाथ टब, नॉन प्लेनर हो गया इसलिए नॉन एरोमेटिक, आज का मेन मूल है। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बेटा।